सिंह राशि की बात करें तो 31 अगस्त से शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं और प्रथम भाव जो लग्न होता है उसमें वो गोचर करेंगे। शुक्र जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, उसमें एक आकर्षण बढ़ जाता है, समाज में पद प्रतिष्ठा में उसकी वृद्धि होने लगती है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। सिंह राशि में के लिए शुक्र दशमेश और तृतीयेश होकर जो कर्म का स्थान होता है और तीसरा स्थान जो पराक्रम होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर लग्न में गोचर करेंगे। तो आप अगर शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे, उनसे आपको कुछ लाभ हो सकता है। साथ ही शुक्र यहाँ लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे तो साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ होगा। साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका इस दौरान सुखी रहेगा, पारिवारिक जीवन भी सुखी रहेगा। कन्या राशि की बात करें तो आपके लिए शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे 31 अगस्त से सिंह राशि में। 12वां भाव खर्च का होता है, वाद विवाद का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, साथ ही हमारी आँखों का होता है। निंद्रा के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी नींद कितनी अच्छी रहती है। तो शुक्र जो है वो कन्या राशि में दूसरा भाव जो धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, ससुराल पक्ष का, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी होकर 12वें स्थान में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे इस दौरान काफ़ी बढ़ जाएंगे, परंतु 12वें भाव में शुक्र को शुभ माना जाता है, इसलिए आपकी धन की आवक भी बनी रहेगी। खर्चे जिस हिसाब से होंगे उस तरह से धन भी आता रहेगा, धन की समस्या नहीं होगी। धार्मिक यात्राएं आपकी कुछ हो सकती हैं, लंबी दूरी की आपकी कुछ बेवजह की यात्रा हो सकती है जिससे आपको मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा, साथ ही खर्चे भी बढ़े रहेंगे। और दूसरे भाव के स्वामी होकर 12वें में गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाणी पे आपको संयम रखने की ज़रूरत है, वाणी से आप थोड़े अपना काम बिगाड़ सकते हैं, सतर्क। तुला राशि की बात करें तो शुक्र आपकी राशि के ही स्वामी होते हैं और वो लग्न के स्वामी होकर और अष्टम भाव जो मारक स्थान होता है वहाँ के स्वामी होकर वो अब एकादश भाव जो लाभ भाव होता है वहाँ पर गोचर करेंगे और उनकी सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी जो संतान भाव होता है। तो एकादश भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। आय के नए स्रोत आपके बन सकते हैं, आपको धन लाभ होगा। बड़े भाई के स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही विदेशों से अगर व्यापार करते हैं तो उसमें आपको फायदा होगा, शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। लग्नेश होकर एकादश भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको नाम यश में वृद्धि होगी, आपको समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही अष्टमेश होकर एकादश भाव में गए हैं तो जैसा कि मैंने बताया अपने बड़े भाई के आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको कोई पैतृक संपत्ति का भी इस दौरान लाभ हो सकता है क्योंकि 8वां भाव जो है अचानक धन लाभ आपको देता है। और साथ ही अपने थोड़ा स्वास्थ्य का आप अपने ख्याल रखिएगा, बाकी शुभ है। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके लिए शुक्र जो है वह 12वें भाव जो खर्च का भाव होता है, वाद विवाद का होता है, लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, वहाँ के स्वामी और सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब 31 अगस्त से वो दशम भाव जो कर्म स्थान होता है वहाँ पर गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले जातक जो भी शुक्र का व्यापार करते हैं, शुक्र से जुड़ा हुआ, जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, फूड आइटम, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, इन सब चीज़ों का अगर आप व्यापार करते हैं या हीरे से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या रत्न से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बिजनेस में आपके उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये समय काल आपके लिए अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गए हैं तो पति को या पत्नी को एक दूसरे को आपस में साझेदारी में अगर कोई व्यापार करते हैं तो फ़ायदा होगा। वैवाहिक जीवन भी आपका इस दौरान अच्छा रहेगा, सुखी रहेगा।